आज हमने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा, ये हमारा प्रोविंस लेवल का प्रोटेस्ट है और हम बार बार सरकार को ये चेतावनी दे रहे थे कि हमें मजबूर ना करें कि हमें सड़कों के ऊपर आना पड़े। जैसे डिबकाम जम्मू ने हमारे साथ 22 जून को एक वादा किया था कि मैं विद इन डेज आपकी एलजी साहब से बात करवाऊंगा, आप थोड़ा प्रोटेस्ट को इसको ख़त्म कर दो। लेकिन हमने तब भी कहा था जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होगी ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपके कहने पे हम लोग इसको थोड़ा डिले ज़रूर करते हैं। अमरनाथ यात्रा का बीच में दौरा था, उस वजह से हम लोग सड़कों पे नहीं निकले। लेकिन डिबकाम जम्मू के आश्वासन के बावजूद, उनकी कोशिशों के बावजूद एलजी साहब ने हमारे साथ मिलना, हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं समझा। इसीलिए हमें आज फिर एक बार अपने साथियों को जम्मू में बुलाना पड़ा। और अब अगर कहीं कोई सड़क जाम होती है, कहीं कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए मनोज सिन्हा जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हम आज जिस तरह से अभी सुबह का समय है, बहुत से डेली विजिटर्स यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं और दिन को ऐसा लगता है कि एक जनसैलाब यहाँ पर आएगा डेली विजिटर्स का तमाम जम्मू संभाग से। तो आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल, आज कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर होगा। हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरीके का कोई अग्रेसिव प्रोग्राम करें, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लगभग 470 दिन से हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में 2-4 बड़े प्रोग्राम हुए जहां पब्लिक के लिए भी परेशानियां क्रिएट हुई, जैसे कंपनी बाग बंद हुआ, 4 घंटे पुल बंद रहा और सड़कें जाम हुई, सेक्टर का गिराव हुआ। लेकिन हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को टेबल पे बैठ के हम चाहते थे कि मसले का सोल्यूशन निकले। लेकिन आज कोई 1-2 ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जो ना किसी लॉ को मानते हैं ना किसी कानून को मानते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 का वायलेशन है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 में लिखा क्या है? उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है किसी का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। भाई हम किसी का अधिकार छीन नहीं रहे हैं। हमारी जिंदगी का 30 साल का गोल्डन पीरियड जो हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को दिया है, और हम कोई ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जबरदस्ती नहीं आए। गवर्नमेंट को जरूरत थी, गवर्नमेंट ने हमें एंगेज किया, हमसे काम लिया और SRO 64 स्पष्ट कहता है कि 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन मिलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि एक चेयर के ऊपर जब कोई ऑफिसर चेंज हो जाता है तो उसके साथ साथ कानून चेंज हो जाएं। अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, करोड़ों रुपया जनता का टैक्स खर्च करके एक इलेक्शन करवाई जाती है और इलेक्शन के बाद एक सरकार चुनी जाती है, और सरकार अगर कोई कानून बनाती है और उस कानून को ब्यूरोक्रेट्स के पास जब पावर आती है और ब्यूरोक्रेट्स कहता है कि ये कानून गलत है। SRO 520 एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारे मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब फाइनेंस कमिश्नर की कुर्सी पे बैठे, जो कि फाइनेंस कमिश्नर एम्पावर कमेटी का हेड था, जैसे ही ये उस कुर्सी पे बैठे, इन्होंने कह दिया कि SRO 520 गलत तरीके से लगा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, काफ़ी बार आपको आश्वासन दिए गए, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या आज फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो आपके पास कंपनी बाग में रात को 11 बजे आए थे, क्या आज ऐसा फिर होगा कि उन तमाम लोगों को आज आपके पास आना पड़ेगा? देखिए, अगर वो आएंगे तो उनको सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने कभी भी उनकी बात को नहीं टाला। उन्होंने जैसा कहा हमने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा सीधा स्पष्ट है कि हमें रेगुलाइजेशन मिलनी चाहिए। हमें कोई लीडरशिप तो करनी नहीं है कि हम एरोगेंट लेवल पे जाएंगे और सरकार की बात नहीं सुनेंगे। हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार लेके तो कुछ ना कुछ आए ना। 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है, जिसकी फाइल पेंडिंग वेजेस की फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास लगभग 1.5 महीना हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट को PHE डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है कि ये इनकी पेंडिंग वेजेस है, इसके ऊपर हमें कंसेंट दो कि ये किस तरीके से हम इनको दे सकते हैं। लेकिन आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिया। तो जब अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा, अभी लंबा दिन है क्योंकि लगभग 1 बजे के करीब आपने ये चेतावनी दी है कि आप सड़कों पर उतरेंगे, तो अगर लोगों को इसकी परेशानी आती है, क्योंकि जब आप लोग सड़कों पर निकलते हैं, पुलिस आती है, कई बार वहाँ पर हाथोपाई तक नौबत आती है, कई बार लाठीचार्ज तक नौबत जो है वो आ जाती है, तो अगर जनता को परेशानी होगी तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं हमारे LG साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी PHE, ये 2 लोग जिम्मेदार हैं। हम 9 सितंबर को हमने अनाउंस किया था कि हम 4 अक्टूबर को बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अगर ये चाहते तो बीच का रास्ता निकल सकता था, हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज हो सकती थी, इन्होंने नहीं की। आज 4 तारीख आ गई, हमने 9 तारीख को 25 दिन पहले अनाउंस किया था
अगर 25 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई रही और आज हमारे यहाँ एकत्रित होने से, हमारे बाहर निकलने से जनता को कोई परेशानी आती है तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमने लगातार 25 दिन में हर मीडिया बाइट में, हर एक टेबल पे हमने ये इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग 4 अक्टूबर को सड़कों पे उतरेंगे।